वेलकम टू मून मैटर। आज हम क्लास 11th के इंडेक्स नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको इंडेक्स नंबर निकालना है, पर वेटेड वाला निकालना है, यानी हमें वेट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे हमें प्राइस दे रखा है पुराने साल का और नए साल का। तो ध्यान रखना, जो पुराने साल का प्राइस होता है उसको हम P0 बोलते हैं और जो नए साल का प्राइस है उसे हम P1 बोलते हैं। सॉल्यूशन लिखते समय बस एक थर्ड कॉलम अपनी तरफ से अटैच कर देना, जो कि वेट का इन्होंने दे रखा है। पीछे जाके क्वेश्चन में पढ़ोगे तो तुम्हें वेट दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे है। अब हमें अपनी तरफ से R का कॉलम तैयार करना होगा, जो कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके होगा। यानी 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का 100 करेंगे, जिससे 200 आएगा। उसी तरह 25 को 20 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इससे 125 आएगा। ऐसे ही बाकी के नंबर्स को करते चले जाना। इसके बाद एक और कॉलम हम बनाएंगे, वो है WR वाला, यानी W और R के कॉलम को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 75 को 200 से मल्टीप्लाई करने से 15,000 आएगा। देन 10 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आएगा। ठीक इसी तरह बाकी के नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते रहना और ये कॉलम भी तैयार हो जाएगा। अब इसका इंडेक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी वेटेड वाला। सिग्मा WR यानी इस वाले कॉलम का टोटल हमने निकाल रखा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना एंड उसी तरह सिग्मा W जो कि इस कॉलम का टोटल है, इसको भी यहाँ लगा देना। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमसे CPI के यूजेस पूछे हैं, तो इसमें तुम लिख देना एम्प्लॉयज या वर्कर्स को पैसे देने के काम आता है ये, और मनी के परचेजिंग पावर को जांचने के काम आता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन प्राइस इंडेक्स का यूजेस है, कि हमें प्राइस इंडेक्स की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे कि प्राइस में कुछ तो चेंज आया होगा, उसको जानने के लिए हम प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें ये भी समझ आता है कि लोगों के रहन सहन के तरीके में कितने बदलाव आए हैं, तो हमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है प्राइस इंडेक्स की मदद से। इससे हम प्रोडक्शन लेवल को रेगुलेट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एक न्यूमेरिकल है और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें पुराने साल का प्राइस दे रखा है और नए साल का प्राइस दे रखा है। तो जैसे क्वेश्चन 1 में बताया था कि पुराने साल वाले प्राइस को P0 बोलेंगे और नए साल वाले प्राइस को P1 बोलेंगे। इस क्वेश्चन में हमको सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करने के लिए बोला है, यानी बस हम क्या करेंगे, जो P0 है कॉलम उसका टोटल करेंगे और P1 वाले कॉलम का टोटल करेंगे। P1 वाला कॉलम का टोटल ऊपर रखेंगे, P0 वाले कॉलम का टोटल नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बेस ईयर है वो इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना कि बेस ईयर क्या लेना है, वही हमारे डिनोमिनेटर में आएगा। तो देख सकते हो ऊपर क्वेश्चन में 2011 ये हमारा बेस ईयर लेने के लिए बोला गया है, यानी P0 हमारा बेस रहेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ अलग नहीं है। पिछले वाले में प्राइस दे रखा था, इसमें बस क्वांटिटी दे रखा है, एक पुराने साल का और एक नए साल का। तो पुरानी वाली क्वांटिटी को हम Q0 बोलेंगे और नई वाली क्वांटिटी को हम Q1 बोलेंगे। इन दोनों ही कॉलम्स के टोटल निकाल लेना और दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई का 100 कर देना। इससे तुम्हारा क्वांटिटी इंडेक्स का आंसर आ जाएगा। इसमें भी इन्होंने बेस ईयर पुराने साल को लेने के लिए बोला है, यानी Q0 हमारा बेस रहेगा। जो भी हमारा बेस ईयर रहता है उसी के टोटल के आंसर को हम नीचे डिनोमिनेटर में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, मगर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन में जो भी कॉलम्स तुमको दे रखे हैं उनको देखकर एज इट इज उतार लेना। पुराने वाले साल को P0 और नए वाले साल को P1 वाले नंबर को ऊपर रखना, P0 वाले को नीचे रखना, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेना। ठीक उसी तरह 120 डिवाइडेड बाय 80 को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो 150 आएगा। उसी तरह 180 को 160 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। बाकी के दो भी इसी तरह निकाल लेना और इस पूरे कॉलम का टोटल करना। अब इस वाले मेथड का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी तुमने टोटल किया था पीछे उसको ऊपर लिखना और नीचे लिखना है नंबर ऑफ कमोडिटी, जो कि है 5, क्योंकि हमारे पास 5 कमोडिटी का डेटा है ABCDE। इन दोनों को डिवाइड कर लेना और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट ईयर और पास्ट ईयर मेथड दोनों इस्तेमाल करने हैं। तो पहले लास्ट ईयर मेथड देखते हैं। क्वेश्चन में जो तुमको चारों पांचों कॉलम दे रखे हैं इनको पहले तो एज इट इज उतार लेना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स है जो हमें खुद से बनाने होंगे। P0 और Q0 की मल्टीप्लीकेशन से P0 Q0 वाला कॉलम बनेगा। जैसे 10 × 30 = 300,
200, 8 15 जा 120 एंड बाकी के दो नंबर भी इसी तरह निकलेंगे। इसके बाद अगला कॉलम P1 और Q0 की मदद से निकलेगा। 30 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। उसी तरह 15 10 जा 150 आएगा और बाकी के दो भी इसी तरह निकालने हैं। अब अगला कॉलम बनेगा P0 और Q1 की मदद से। तो P0 के अंदर जितने भी नंबर हैं वो Q1 वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम बना देना और लास्ट वाला कॉलम भी उसी तरह P1 और Q1 की मल्टीप्लिकेशन से होगा। ये जो चारों कॉलम हमने बनाए हैं अभी अभी, इनका टोटल अभी साइड में लिख लेना, आगे चलकर काम आएगा। तो ये रहा फॉर्मूला लास्पियर मेथड का, प्राइस इंडेक्स का और क्वांटिटी इंडेक्स का। इन दोनों की वैल्यू यहाँ देख सकते हो हमने निकाल रखी है। तो वो दोनों वैल्यू एज इट इज यहाँ पे डाल देना और मल्टीप्लाई 100 करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह इन दोनों का भी वैल्यू यहाँ पे है और इनको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करके हमारा क्वांटिटी इंडेक्स का नंबर भी आ जाएगा। ओके, तो अब आते हैं पास्चे मेथड में। तो पास्चे मेथड के ये दो फॉर्मूले हैं, प्राइस इंडेक्स का और क्वांटिटी इंडेक्स का। इनकी भी वैल्यू यहाँ अवेलेबल है, इनकी वैल्यूज यहाँ लगा देना, मल्टीप्लाई 100 करके आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक मेथड है जो अभी तक पूछा नहीं है, वो है फिशर मेथड, जो कि आइडियल मेथड होता है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको कर लेना। अभी तक जो हमने लास्पियर मेथड और पास्चे मेथड से आंसर निकाले थे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा देंगे तो वो फिशर मेथड है। पीछे जाकर देखो हमने लास्पियर मेथड से प्राइस इंडेक्स का आंसर क्या निकाला था और पास्चे मेथड से भी प्राइस इंडेक्स का आंसर क्या निकाला था। उन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ पुट कर देना, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करके सॉल्व करके ये आएगा। ठीक उसी तरीके से क्वांटिटी इंडेक्स का भी लास्पियर मेथड और पास्चे मेथड से जो दो आंसर आए थे उन दोनों को उठाना और यहाँ पे लगा देना, सॉल्व करके ये आंसर आएगा। अगर पीछे जाओगे तो क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी और वो है वैल्यू इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। दोनों की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है पहले से, इनको लगा के सॉल्व करके आंसर निकाल देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज। इससे इस चैप्टर के जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।